बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं एकदम सॉफ्ट और फूली हुई पूरी और साथ में दानेदार से हलवे की रेसिपी के साथ। चलिए बिना टाइम ज़ाया के इस ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम सॉफ्ट और फूली फूली पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा ऐड कर लिया, जिसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। साथ ही हम इसमें 2 से 3 चुटकी के करीब नमक ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पानी से इसकी थोड़ी सी हार्ड डो तैयार करेंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। तो जी आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि क्यों कुछ लोग पूरी बनाते हैं तो उनसे अकड़ से जाती है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और खाने को भी दिल नहीं करता। कुछ लोग हलवा तैयार करते हैं तो उसमें से लेसला सा पन होता है, वो ख़त्म नहीं होता, बाज़ार के जैसा बिल्कुल नहीं बनता। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे ताकि आप भी बहुत ही बेहतरीन सा हलवा पूरी अपने घर में तैयार कर सकें। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी यहाँ डो हमारी हाफ़ तैयार हुई है। अब हम इसको इस तरह काउंटर पर रखेंगे और अच्छी तरह से हमने 2 से 3 मिनट लगा के इसको मसलना है, ताकि हमारी जो पूरी तैयार हो वो एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त सी तैयार हो। अच्छी तरह से मसल लेने के बाद हम इसके फ़ौरन से पेड़े करेंगे। पेड़े करके हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। पूरी की डो को जितना हम अच्छा तैयार करेंगे और साथ ही इसको अच्छा सा स्टे देंगे, उतनी ही ये ज़बरदस्त सी तैयार होगी। अच्छी तरह से मसल लेने के बाद काउंटर पर मैदे का डस्ट करेंगे और इस तरह से करके हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। पेड़े तैयार करके हमने उनके ऊपर ऑयल लगा लेना है। अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद हम उनको तकरीबन आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए स्टे पे रख देंगे। स्टे जितना ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरह से हमने इसके दरमियाने से पेड़े तैयार करने हैं। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं प्लेट को हमने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें पेड़े रखेंगे बना के। सेम इसी साइज़ के हम सारे पेड़े तैयार करेंगे और अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तमाम पेड़ों को अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद हम इनको कवर कर देंगे। साथ ही हम अपना ज़बरदस्त और दानेदार सा हलवा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने पैन में 4 कप पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 से 3 इलायची ऐड कर देंगे। इलायची ऐड करने के बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हम एक बॉयल आने देंगे। आपको हलवा पूरी पसंद है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से आपको रेसिपी की समझ नहीं आती। जब आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। इलायची ऐड कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसको बॉयल आने के लिए हम दूसरे चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो जी यहाँ हमने 1 कप सूजी ली है और इसमें हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। तो जी दानेदार सा हलवा बनाने के लिए ये स्टेप आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी नहीं मिस करना। 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हम इसकी बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई हमने मीडियम फ्लेम पर करनी है और जब इसका लाइट ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जो हमने अलहदा से बॉयल होने के लिए रख दिया है। सूजी का बहुत जल्दी से कलर ब्राउन हो जाता है, तो इसके अंदर से जो कच्चापन सा होता है वो ख़त्म नहीं होता। इसकी अपने मीडियम फ्लेम पर अच्छी सी बुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट, इसका लाइट ब्राउन सा कलर आने तक। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई की है और अलहदा से जो हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा है इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। आपने भी जब ये रेसिपी ट्राई करनी है तो आपने भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और बाकी का जो बचा हुआ पानी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप भी चाहते हैं कि सब आपकी तारीफ़ें करें तो आपने हलवा जब तैयार करना है तो इसी तरीके से तैयार करना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो एकदम दानेदार और खाने में बहुत ही लाजवाब बनेगा हलवा। पानी ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसकी हम पकाई करेंगे। पकाई करते हुए साथ ही यहाँ पे हमारे पास केवड़ा वाटर है, इसके हम 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। ये आपको किसी भी हकीम की दुकान से इजीली मिल जाएगा। दानेदार हलवा होने के साथ साथ इसमें से बाज़ार के जैसा भी टेक्सचर आएगा। केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप ऐड कर लें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे इसकी लुक बाज़ार के जैसी होगी। साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे।
ड्राई फ्रूट में से आपको जो इसमें पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बादाम, नारियल और पिस्ते लिए हैं, वो इसमें ऐड कर लिए हैं। तो जी हलवा माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया, एकदम दानेदार और बहुत ही लाजवाब बना है। साथ ही हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में घी ऐड कर लिया है, इसको हम गर्म कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि घी मेल्ट होने के बाद इसमें से बबल्स आ रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें से बबल्स आना ख़त्म हो जाएंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि एकदम सॉफ्ट और नरम सी पूरी तैयार हो तो आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना। तो जी यही वो अहम स्टेज है जहाँ पे कुछ लोग गलती कर जाते हैं और ठंडे ऑयल में पूरी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अकड़ जाती है और बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाती है और उसको खाने का भी दिल नहीं करता। तो जी हमने पूरियों को अच्छी तरह से स्टे दे लिया, तकरीबन हमने 1 घंटे का स्टे दिया है। अच्छी तरह से स्टे देने के बाद हमने एक पेड़ा लिया और साथ ही हमने हाथों को भी ऑयल लगा लिया और काउंटर पर भी ऑयल को हमने अच्छी तरह से फैला लिया। इस तरह से हम इसको बड़ा कर लेंगे और हम कुकिंग ऑयल में इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल कितना गर्म है। जितना अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल गर्म होगा इतनी ही परफेक्ट पूरी तैयार होगी। इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फूली हुई और बहुत ही सॉफ्ट इंशाल्लाह हमारी पूरी तैयार होने वाली है। देखिए माशाल्लाह किस तरह से फूली है। हमने स्टे दिया और अच्छी तरह से हमने डो को तैयार किया था। अब हम इसको कुकिंग ऑयल से निकालेंगे और इसी तरह से हम बाकी की भी तैयार करेंगे। तो जी रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और बाकी की पूरियाँ भी इसी तरह माशाल्लाह तैयार करेंगे। देखें माशाल्लाह ऑयल अच्छी तरह से गर्म है और ऑयल में जाते ही हमारी पूरी जो है वो अच्छी तरह से फूलना शुरू हो गई है। रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करें तो इंशाल्लाह मेरे से भी ज़्यादा बेहतर आप ये पूरियाँ बना सकते हैं। सेम इसी मेथड से हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो जी माशाल्लाह हमारी लास्ट वाली पूरी भी बन के तैयार है। अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ आएंगे। तो जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सॉफ्ट और फूली फूली पूरियाँ बन चुकी हैं और साथ ही हमारा दानेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बन के तैयार है। आपने जब हलवे को बना लेना है तो इसको दरमियान में ठंडा होने तक अच्छी तरह से 2 मरतबा हिलाना है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट हमारी पूरी तैयार हुई है और खाने में एकदम लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जी मिलते हैं इसी तरह की आसान और ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और अपना ख़ास करम फरमाए, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।